नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अयोध्या से दिल्ली तक आतंक पर वार। नई दिल्ली निजामुद्दीन इलाके में हैंड ग्रेनेड की डील होने का शक। अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता रोकी। चैंपियन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत पहुंचा फाइनल में। देहरादून, मार्च माह का बिजली का बिल इस बार होगा कम। रुड़की अर्धकुंभ को भावुक द्वीप बनाएंगे दामी। यूसीसी भू कानून को लेकर जनता के बीच जाएगी भाजपा। उत्तराखंड में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाएगी कांग्रेस सफल। देहरादून मुखबा में चपकन पहनकर मां गंगा की पूजा करेंगे आज मोदी। देहरादून पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे कर्मचारी। देहरादून में समर पोर्टल था, फिर भी सॉफ्टवेयर पर खर्च कर दिए करोड़ों। श्रीनगर धारी देवी की 500 मीटर क्षेत्र में बोटिंग होगी प्रतिबंधित। पुरोला के विकास में बोल्ड बेल्ट में होगा मंथन। संविदा श्रमिकों का जल संस्थान में धरना। टेरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं नेगी। पौड़ी, बेड़ू और चीड़ के पेड़ अब बढ़ाएंगे स्वरोजगार। पौड़ी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जाएं। गोपीसर में ग्रामीण नेचर गाइडों ने सीखे वर्ल्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के गुण। चिन्याली सौन के बनचौरा स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के स्थानीय लोगों का धरना। पौड़ी सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायत पर डीएम हुए नाराज। उत्तरकाशी की हरसिल घाटी में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री मार्ग हुआ बाधित। कोटद्वार के बेस अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराने की गई मांग। धनशाली के धुत्तू मलेती सड़क 6 महीने बाद फिर खुली। नई टेहरी ई ब्लॉक की कॉलोनी में घरों से नहीं उठ पा रहा है कूड़ा। टेहरी में पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने यूपीएस का किया विरोध। टेहरी में यूपीडी विधायकों का घेराव कर पूछेगी सवाल। बड़कोट पालिका अध्यक्ष डोभाल की जमानत याचिका हुई खारिज। नई टेहरी आईटीआई और आईटीडीए ने एमओयू किया साइन। चारधाम यात्रा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को मिलेंगे 6 करोड़। नई टेहरी में रोजगार पोर्टल युवाओं को मुहैया करा रही है अवसर। माणा हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्री जांच हुई शुरू। रुद्रप्रयाग जनसंपर्क दिवस पर एडीएम ने सुनी समस्याएं। नई टेहरी में पीएम आवास का लाभ देने की उठाई गई मांग। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 1000 पद होंगे संरक्षित। उद्यान विभाग में जल्द होगी 415 मालियों की भर्ती। देहरादून सरकारी स्कूल में भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षकों के पद। रुड़की में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है इसरो। रामनगर होली पर कारबेट में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। गोल्डन कार्ड योजना पेंशनर की राय के बाद ही होगा बदलाव। हरिद्वार के जिला महिला और मेला अस्पताल में रही दिक्कतें, 3 ही सरकारी अस्पताल में 200 मरीज लौटे वापस। हरिद्वार में 2 तस्कर हुए गिरफ्तार, 3 लाख की स्मैक की गई बरामद। हरिद्वार में भल्ला इंटर कॉलेज में पुस्तकालय खोलने के लिए जमीन की गई चिन्हित। हरिद्वार की हॉकी टीम बनी चैंपियन। रुड़की में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन देने से रोकने पर किसान भड़के। रुड़की आईआईटी का गेट 11 बजे किया गया बंद, परेशान हुए छात्र। होली दिवाली पर बस टैक्सी और ट्रेनों में होती हैं सीटों को लेकर मारामारी। त्योहार पर पहाड़ के लोग फिर झेलेंगे फ्लेक्सी फेयर की मार। नैनीताल में भागोत्सव कल से 9 को होगा चेरबंधन। टनकपुर में कुमाऊं कमिश्नर अधिकारी संघ की समीक्षा बैठक, भंडारे के लिए होगी सिंगल विंडो। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पार्किंग सुविधा बढ़ाने के आदेश। पिथौरागढ़ की कालामुनी, खलिया और बलाती में फिर बर्फबारी। झूलाघाट जौलजीबी सड़क पर आवाजाही मतलब जान को खतरा। मोलवा कोट में 10 साल से नहीं लगा एटीएम। पिथौरागढ़ के सतत विकास को करना होगा काम, डीएम। चंपावत के दुरस्त गांव में गहराया पेयजल संकट। चंपावत खेरीखान सड़क बनने की मांग। सियालदह ऊर्जा निगम की लापरवाही पर हंगामा दिया गया नोटिस। अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था की हुई बैठक, खड़ी होली में मचेगा धमाल, महिलाओं ने बनाई रूपरेखा। रानीखेत की रीति प्रीति ने टोक्यो में बढ़ाया भारत का मान।
अल्मोड़ एनएचएम अकाउंट आयुष्मान स्टोर सहित पोर्टलों में किए गए आउटसोर्स कर्मी ठेकेदारों के रखे कर्मियों को नियम विरुद्ध दे रही है वित्तीय पावर। बागेश्वर घर में घुसे गुलदार के सावों को टोकरी में किया बंद। अल्मोड़ा एसएससी छात्रों ने प्रशासनिक भवन में जड़ा ताला। अल्मोड़ा के बीपीकेएस के श्रमिकों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। रुद्रपुर सेटकुल की कंपनी में आईकैट टीम का छापा। रुद्रपुर सरकारी योजनाओं के काम समय से पूरा करें बट की 6 में पहरे के बीच बिछाई बिजली लाइनें। सितारगंज में मंत्री बोगुणा का किया गया सम्मान। पंतनगर विश्वविद्यालय में एसओ के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन। रुड़की में मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा कि ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन का कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न नगरों के लिए हेली सेवाएं शुरू करने के साथ साथ आज उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जहां हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो चुके हैं। हम प्रदेश में 20 डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का भी दिशा में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में आयोजित करते हुए भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। इसे अलौकिक स्वरूप देने के लिए साधु संतों से वार्ता की जाएगी। यह विचार मुख्यमंत्री धामी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड होगा मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। नेहरू स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार भी चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकारी जमीन जी जान से जुटी है। देश भर के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण देते हुए सीएम ने कहा कि तीर्थयात्रियों की पूर्ण सुरक्षा सरकार का ध्येय है। बकौल सीएम मैं खुद नियमित तौर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहा हूं। धामी ने कहा कि कोरोना के बाद उत्तराखंड में अर्धकुंभ मेला बड़ा आयोजन है, इसे लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की धमक बढ़ रही है। आज हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि प्रस्तुत करने के लिए सुंदर और ज्ञान दर्शाने वाली यह प्रदर्शनी निश्चित रूप से बहुत शानदार पहल है। गंगोत्री यमुनोत्री हर्षिल घाटी में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग धराली से आगे गंगोत्री तक आवाजाही के लिए बाधित हो गया है, जबकि सुक्की से धराली तक हवाई मार्ग स्किड चेन लगे दुपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जिले में सोमवार रात को भारी बारिश हुई थी, मंगलवार सुबह तक जारी रही, जिसके चलते रात में गंगोत्री हर्षिल घाटी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सोनगाड़ से आगे आवाजाही के लिए बंद हो गया था। सोनगाड़ में रात को हल्के पत्थर गिरे हैं। वहीं किसी भी तरह की हिमस्खलन से निपटने के लिए डबरानी में 1 से 205 एक्वेटर भेजा गया है। मंगलवार को सुबह से बीआरओ की मार्ग मशीनों से बर्फ हटाने में लगी थी। दोपहर तक मार्ग को सुक्की टॉप तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। शाम तक धराली तक मार्ग को स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। इससे आगे गंगोत्री तक मार्ग को बर्फबारी के कारण बंद पड़ा। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी के कारण जिले में ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं। खराब मौसम के कारण सुक्की टॉप हर्षिल गंगोत्री धाम जानकी चट्टी करसाली यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जमकर हुई है। बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि गंगोत्री तक मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। नई टिहरी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की एक बैठक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नई टिहरी में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 16 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपी सिंह के पैदल मार्च की तैयारी को लेकर है। इस दौरान आगामी 1 अप्रैल से लागू किए जाने वाले यूपीएस का भी विरोध किया गया है। टिहरी में सभी विभागों के असमर्थ कर्मचारियों इस बैठक में प्रतिभाग करते हुए इस अवसर पर संरक्षक बी आर राणा और राकेश भट्ट ने कहा कि हम सभी को मिलकर सभी विधायकों और सांसदों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली को पत्र प्रेषित करना है। जनपद अध्यक्ष राजीव उनियाल ने कहा कि हमें आगामी 16 तारीख देहरादून में और 23 तारीख दिल्ली में सभी साथियों के साथ प्रतिभाग करना होगा। कोई भी कर्मचारी 1 अप्रैल को यूपीएस स्वीकार नहीं करेगा। इस अवसर पर मुकेश डोभाल ने कहा कि हमें लगातार जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग में बैठक करनी होगी, सभी साथियों को जोड़ना होगा और सक्रिय सदस्यता अभियान को चलाना होगा। इस अवसर पर ब्लॉक सचिव गणेश बोगुणा ने कहा कि हमें सभी साथियों को साथ लेकर काम करना होगा और जो हमारे 23 मार्च और 16 मार्च के जो कार्यक्रम है उनमें अधिक से अधिक संख्या कर्मचारी के साथ प्रतिभाग करना होगा, जिससे कि सरकार पर दबाव बना सके। इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए लौ जलाकर रखनी होगी। कार्यक्रम को अपनी जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तर पर संचालित करना होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष चंबा भवानी शंकर ने कहा कि आंदोलन हर कर्मचारी को तन मन धन के साथ प्रतिभाग करना होगा।
ऋषिकेश चारधाम यात्रा के लिए शासन ने 3 जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली को 6 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है, जबकि इन जिलों की डिमांड 21 करोड़ रुपए की थी। यात्रा से जुड़े अन्य 4 जिलों को अभी तक कोई धनराशि नहीं दी गई है। बजट जारी होने में देरी हुई तो 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी करने में इन जिलों के समक्ष चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दरअसल गढ़वाल मंडल के 7 जिले बीते 7 साल दिसंबर में ही चारधाम यात्रा के लिए करीब 27 करोड़ रुपए की डिमांड चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन के माध्यम से सरकार से कर चुके हैं। जिलों में डीएम ने युवा रकम, बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई के अतिरिक्त इंतजामों के साथ ही सड़कों अन्य सुविधाओं के लिए मांगे हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग की फरवरी में करीब 2 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब उत्तरकाशी और चमोली को 2-2 करोड़ रुपये व्यवस्थाओं के लिए जारी करने का दावा है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी की मांग अनुरूप अभी तक कोई बजट आवंटित नहीं किए गए। इन जिलों में चारधाम यात्रा धामों तक पहुंचना है। हरिद्वार और देहरादून के जिले ऋषिकेश शहर को यात्रा प्रबंधन संगठन ने हवाई पड़ाव केंद्र भी बनाए हैं। यही नहीं, यात्रा संचालन करने वाले चारधाम प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की खुद 3 करोड़ रुपए की डिमांड पर कोई आवंटन अब तक नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों और उप जिला अस्पतालों के लिए 1000 नर्सिंग अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में जिन नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती हुई है उन्हें 30 मार्च तक नियुक्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह ऐलान किया है। मंगलवार को संस्कृति भवन के हरिद्वार रोड स्थित सभागार में नर्सिंग महासंघ की ओर से प्रदेश के 3000 पदों पर वर्षवार भर्ती के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मान किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग में 9000 से ज़्यादा को नौकरी दी गई है। 1500 से ज़्यादा CHO, 1350 ANM, 3000 नर्सिंग अधिकारी, 72 फार्मासिस्ट, 200 टेक्नीशियन की भर्ती की गई है। 1500 वार्ड बॉय की अप्रैल तक भर्ती पूरी हो जाएगी। कहा कि 1000 नर्सिंग अधिकारी के पद सृजित होने हैं। हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के पद सृजित किए जा रहे हैं। 15 नए उप जिला चिकित्सालय बंद हैं, जिनमें 150 और 200 नर्सिंग अधिकारी होंगे। मंगलवार शाम को मंत्री ने इस बारे में अफसरों के साथ बैठक भी की। इस दौरान नर्सिंग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष व्यास, उपाध्यक्ष मनीष चौहान, हरीश भट्ट, विनोद उनियाल, प्रीति मेहता आदि मौजूद रहे। टनापुर मां पूर्णागिरि धाम में भंडारा लगाने को सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम लागू करने और इस प्रक्रिया को सरल बनाने के कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दिए। कमिश्नर ने NHPC में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर मेले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। 15 मार्च से पूर्णागिरि का मुख्य मेला शुरू होना है। मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनवासा NHPC में पूर्णागिरि मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मुहैया कराया जाए। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को किराया नियंत्रण और वाहनों की फिटनेस करने, IP आधारित CCTV सर्विलांस सिस्टम को शीघ्र पूरा करने, पथ प्रकाश, सोलर लाइटों को ठीक करने, चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर करने, भीड़ नियंत्रण करने के लिए पैदल मार्ग में डिवाइडर लगाए जाने, बैरिकेडिंग करने, साइन बोर्ड लगाए जाने, धर्मशालाओं में अग्निशमन यंत्र रखने, दुकानों में रेड लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने भंडारा लगाने के लिए सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम लागू करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पिथौरागढ़ मैदानी क्षेत्रों से पर्व के दौरान लोगों को घर लौटा किसी चुनौती से करनी होता। होली पर्व में लोगों को ये चिंता खाई जा रही है वो किस तरह घर पहुंचेंगे, बसों में सीट मिलेगी यानी कि टैक्सियों में दुगना किराया देकर यात्रा करनी होगी। ऐसे कई सवालों से लोग जूझ रहे हैं। सीमांत में होली पर्व को लेकर आमजन की तैयारियां तेज होने लगी है। रोजगार के चलते मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी वापस घर लौटने को उत्सुक है, लेकिन पर्व के दौरान लोगों के लिए मैदानी क्षेत्रों से जिला मुख्यालय पहुंचना हमेशा ही चुनौती रहा है, जिसका कारण लोगों की भीड़, दरअसल रोजगार पाने की 1000 की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, देहरादून सहित अन्य शहरों में रहते हैं। होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गांव आते हैं। एकाएक भीड़ होने से सभी लोगों को 20 रोडवेज बसों में सीट पाने की मारामारी शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि परिवहन निगम का दावा है कि नई बसें मिलने के बाद अब यात्रियों को टैक्सी वाहनों का रुख नहीं करना पड़ेगा। निगम को वर्ष 2024 के दौरान 28 नई बसें मिली हैं। निगम का कहना है कि पर्व के दौरान दिल्ली और देहरादून के लिए अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। चंपावत के सूखीढांग क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। JJM योजना में बनाई लाइन से धूरा, बूढ़म, तालियां बांध, सुकुनी और माथिया बांध में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने DM को ज्ञापन सौंप समस्या के समाधान की मांग की है। सूखीढांग के धूरा, बूढ़म, तलियां बांध, सुकुनी और मथिया बांध में पेयजल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बूढ़म ग्राम पंचायत की पेयजल योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। नई पाइपों की जगह पुराने पाइपों को बिछाकर डंक दिया गया है। जल स्रोत का पूरा पानी टैप नहीं किया गया। अवैध कनेक्शन देने से वितरण टैंक तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ककनई की क्षेत्रीय पंचायत सदस्य अनिता माहरा ने कहा कि समस्या को उनके मंच में उठाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। DM को भेजे ज्ञापन में महेंद्र सिंह बिष्ट, बिशन सिंह, फकीर राम, शिवराज सिंह, मनोहर सिंह, नवीन सिंह, गंगाराम आदि ने हस्ताक्षर किए हैं।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में वित्तीय कार्य में अनियमितता का एक और मामला सामने आया है। इस बार चिकित्सा शिक्षा निर्देशालय के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना का पत्र वायरल हुआ, जिसमें साफ लिखा गया कि मेडिकल कॉलेज के वित्तीय कार्य में नियमित कर्मचारियों को ही मुक्त नियुक्त किए जाएं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नियमों को ताक में रखकर वित्तीय कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी तैनात कर दिए। मेडिकल कॉलेज में ऑडिट टीम के पहुंचने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ऑडिट टीम की ओर से निजी लैब को जांच का ठेका दिए जाने का मामला सामने आया है। टीम ने कॉलेज प्रशासन से कई बिंदुओं में कड़े सवाल पूछे, जिसके बाद से आए दिन एक मामले सामने आ रहे हैं। अब शिक्षा निर्देशालय के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना का जून 2024 का पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में वित्तीय एवं अन्य खरीदारी से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी नियमित कर्मचारियों को दी जाए, लेकिन इसके बाद में मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में वित्तीय कार्यों में आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों को तैनाती दे दी गई। बागेश्वर 2 दिन पहले गुलदार के एक साव को वन विभाग की टीम पकड़कर ले गई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जिला मुख्यालय से लगे कफोला गांव में सोमवार की रात एक गुलदार का साव घर में घुस गया। गिरौह स्वामी त्रिलोक पांडे ने हिम्मत दिखाकर गुलदार को एक प्लास्टिक की टोकरी में कैद कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू करके ले गई। सोमवार की रात करीब 8 बजे कफौली निवासी त्रिलोक पांडे की पत्नी कमला देवी आंगन में टीन सेट में खाना बना रही थी। वहीं पर उनकी बेटी भी बैठी थी। इसी दौरान आंगन में गुलदार के साव को देख उनके पीछे कुत्ता दौड़ पड़ा। कुत्ते को आता देख सावक किचन की ओर आने लगा। यह देख कमला और उनकी बेटी के होश उड़ गए। वह शोर मचाते हुए अंदर को भागे। शोर सुनकर त्रिलोक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पास में पड़ी एक प्लास्टिक की टोकरी गुलदार के ऊपर फेंकी और टोकरी में सावक कैद हो गया। त्रिलोक ने हिम्मत दिखाकर उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया। इसके बाद सावक उसमें फंस गया। इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी। वन रेंजर्स एसएस करायत समेत अन्य वन कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सावक को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया और रेंज कार्यालय ले गए। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अब इन सब में कमला देवी दहशत में आ गई है। मंगलवार को कमला का जिला अस्पताल में इलाज किया गया। सावक का स्वास्थ्य परीक्षण पशु पालन विभाग के डॉक्टरों ने किया है। अभी 2 दिन उसे रेंज कार्यालय में रखा जाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी एसओ डॉक्टर जीएस बोहरा का मनमानी आरोप लगाते हुए सुरक्षाकर्मियों ने मंगलवार को प्रशासनिक भवन का घेराव किया। कर्मियों के समर्थन में पहुंचे क्षेत्र विधायक तिलकराज बेहड़ ने एसओ को 3 दिन के लिए अंदर हटाए गए सभी कर्मियों को वापस काम पर रखने का अल्टीमेटम दिया है। अन्यथा यह गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठने की चेतावनी दी गई। बेहड़ विधायक ने सवाल किया कि यदि आपके पास रिक्तियां हैं तो निष्पक्ष तरीके से भरो, पर जो 15-20 सालों में काम करे उनको हटाकर जिन लोगों को भर्ती करे उनको तुम्हारी क्या साठगांठ है। कहा कि आपकी कार्यशैली से ही इतने लोगों को एकजुट होने का मौका मिला है। कहा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। किसान मेला आ रहा है, इससे पहले ही हटाए कर्मियों को बुलाकर बात करो और मामले को सुलझा लो। अगर इसमें कूद गया तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय के हर मामले में वो खड़े हों, लेकिन जब भी गरीब मजदूरों पर ज्यादती होगी हमेशा वो खड़ा मिलेंगे। विधायक बिहार ने कहा कि जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उतने ही सुरक्षा अधिकारी रहे, कभी किसी का नाम विवादों से नहीं जोड़ा। उन्होंने सभी कर्मियों को वापस काम पर रखने को कहा, जिसे पूर्व सभा को कांग्रेस नेता राजेश प्रताप सिंह, ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा से जुड़े डॉक्टर महेंद्र शर्मा, संतोष कुमार, मनोहर वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।